तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एवेल्युएशन ऑफ योर सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर तो अकेला नहीं बोलेंगे, एट लास्ट जब भी तुम एक प्रैक्टिस कर रहे हो या तो सैम्पल पेपर हो या फिर एक तुम टेस्ट दे रहे हो तो उसमें तुमको खुद को एवेल्युएट कैसे करना है, अपने रिजल्ट को फैच आउट कैसे करना है, इस चीज़ को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो ड्रॉप करी थी जिसमें हमने बात करी थी कि तुमको सैम्पल पेपर को कैसे सॉल्व करना है, और यही एक सब पार्ट है उस वीडियो का। सो इट इज सजेस्टेड टू यू ऑल कि उस वीडियो को देख लेना एक बार बहुत अच्छे तरीके से। रीसेंट वीडियो थी तो तुम हाल के हाल उसको चेकआउट कर सकते हो। तो द पॉइंट इज कि यार देखो, एवेल्युएशन सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टॉपर्स सैम्पल पेपर लगाते ही नहीं है, उसको एवेल्युएट भी करते हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर अकेला लगाना 1.5 घंटे में पॉइंट नहीं है, उसको आधे घंटे तक अच्छे तरीके से एवेल्युएट करना बहुत ही ज़रूरी बात है। एवेल्युएशन में सिर्फ तुम्हारी चेकिंग नहीं होती है, एवेल्युएशन में तुम्हारे आंसर्स को अच्छे तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन सीखना, डाउट्स में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, एक्सप्लेनेशन देखना, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वही आज हम बात कर रहे होंगे। दिस 8 मिनट वीडियो कैन एक्चुअली सेव योर होल प्रिपरेशन। ठीक है, अगर उसको तुम अभी तक बिगाड़ करके बैठे हो तो उसको सुधार सकते हो, क्योंकि तुम ये सीख लोगे कि एवेल्युएशन करना कैसे है। और दिस इज अ वेरी अ मेजर पार्ट और अ मेजर रोल ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि हमने बात करी यार, देखो आपको एवेल्युएशन करने में 2 चीज़ें हैं, एक तो आप टेस्ट दे सकते हो या फिर आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होगे। तो टेस्ट थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ पर ऑटो एवेल्युएशन हो रहा होता है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यार देखो, कहीं पर भी तुम टेस्ट देते हो, एज इफ यू हैव गिवन अ टेस्ट इन योर स्कूल और ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, तुम क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप पे जाते हो, बहुत ही जल्दी अपने ऑथेंटिक ओरिजिनल सैम्पल पेपर एक लॉन्च कर देंगे। काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज होगी तुम्हारे लिए, काफ़ी जल्दी ही तुम्हारे लिए वो देखने को मिल रही होगी। सो बेसिकली अगर तुम हमारे ऐप पर आते हो, ठीक है, और तुमने वहाँ पर टेस्ट दिया, so that is a test which is based on strictly based on the pattern of specimen paper। तो वहां से जैसे ही तुमने एक टेस्ट दिया तो अब उस 90 मिनट्स में तुमने उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर दिया है। अब द पॉइंट इज कि उसमें तो ऑटो एवेल्युएशन होता है, तो बेसिकली शायद से तुमने 32 आउट ऑफ 40 स्कोर किया। लेट्स सपोज जो है ना, तुमने 32 आउट ऑफ 40 स्कोर किया। तो द पॉइंट इज कि अब इसका जो एवेल्युएशन है ना वहां पर हो रखा है, तो उसमें भी ऑटो एवेल्युएशन में तुमको कुछ चीज़ देखनी है। हमारे ऐप पर आओगे, तुमको एक चीज़ पता पड़ जाएगी, हर एक जगह बता देते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है कि आपके किस क्वेश्चन में मार्क्स को डिडक्ट किया गया, आपने किस क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो अब तुमको एक चीज पता पड़ गई, समझना अच्छे तरीके से। टॉपर्स यही करते हैं, अगर उन्होंने 39 भी स्कोर किया है तो दे जस्ट टेक केयर ऑफ दोज 1 मार्क, ठीक है, जो कि उन्होंने लूज किए हैं और किस क्वेश्चन पे किए हैं और उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने खो दिया है, वो सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वही आपको चीज रखनी है कि अगर आपने 8 मार्क्स खोए हैं, किस किस क्वेश्चन पे खोए हैं, उसको देखो, एनालाइज करो और फिर उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। जितने भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करो। डाउट्स होना यार बहुत ही, समझ लो, सबसे बड़ा ब्लंडर तुम्हारी प्रिपरेशन का यही है। अगर डाउट्स अपने दिमाग में रखते हो और एक शाय पर्सनैलिटी हो करके नहीं पूछते हो तो तुम सबसे बड़े गधे भी हो। फिर तो आई एम सेइंग दैट टू यू। बिल्कुल, ये शाय पर्सनैलिटी के होने के चक्कर में जो है ना, अपने डाउट्स को अपने दिमाग में मत रखो। इट इज मस्ट टू क्लियर योर डाउट्स, इनको साथ में रखते हो अपने, तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन में वैसे ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। खुद में एक इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा कि शाय पर्सनैलिटी होते हुए हम अपने अगर डाउट्स को अपने दिमाग में रख रहे हैं, उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं, सॉरी भाई, काम नहीं चल पाएगा। अब यार देखो, जैसे ही तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो अब कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, अगर वहां पर एक ये चीज गिवन है तो वहां पर अगर आंसर रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो यार देखो बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आंसर रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे कि तुमको देखा होगा, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ सर्कल, ठीक है, ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो उसमें तुम थ्योरम्स को इस्तेमाल करते हो। ऑब्वियसली किसी भी एक पर्टिकुलर कुछ भी प्रूव करना हो तो तुम जो है ना एक थ्योरम को उठा करके डाल देते हो, एंड दैट वी आर यूजिंग दिस थ्योरम, और उसकी स्टेटमेंट को अकेला डाल दोगे तो तुम्हारी पूरी प्रूफ वहां पर जो है हो जाएगा। तो अब उस स्टेटमेंट को डालना कैसे है, हर स्टार्टिंग में आपको एक एरो बनाना है, हर एक चीज को प्रूव करना है। तो अगर ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी, तो कैसे हुआ, एडजेसेंट एंगल्स थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। तो ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना आंसर का, ये एट लास्ट आना चाहिए, क्योंकि नाउ दिस इज अ टाइम कि तुमको आंसर लिखने हैं। नाउ दिस इज अ एक्चुअल बोर्ड एग्जाम, यहां पर आप बोर्ड एग्जाम लिखे हुए जा रहे हैं, सिर्फ टिक मार हुए नहीं जा रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि यहां पर जो है ना आपको लिखना सीखना पड़ेगा। और जब तक तुम सेमेस्टर 1 में थे तुम लिखना भूल चुके थे, तुम अपने दिमाग में चीज़ों को तेज तेज कर रहे थे, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग उस समय तक। लेकिन अभी यू मस्ट गेट इन टू द फेज ऑफ राइटिंग
प्रॉपरली तुमको आंसर को रिप्रेजेंट करना है, और ये एक बेसिक नीड है, क्योंकि अगर आप आंसर को रिप्रेजेंट नहीं करोगे आपका सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, और अकेले आंसर्स के बेसिस पे तो जो है ना मार्क्स दिए नहीं जाते। 5 मार्क्स हैं तो 2 मार्क्स तुमको सॉल्यूशन के, लाइक 2 मार्क्स तुम्हारे आंसर के और 3 मार्क्स सॉल्यूशन के। तो अगर तुम्हारा सॉल्यूशन खराब है तो यार क्या ही फायदा तुमने आंसर निकाला तो, ठीक है। तो यहां से तुमको इन चीजों को लाइक बहुत अच्छे से इनकी केयर करना है, ठीक है। अब इसके बाद द सेकंड थिंग इज सैंपल पेपर्स। अब देखो यार सैंपल पेपर क्या है ना, इसमें बहुत सिंपल सा सीन है। टेस्ट में क्या था कि तुम स्कूल में जा रहे होगे या फिर कोचिंग में टेस्ट हो रहा होता है, या फिर तुम्हारा जो है ना बेसिकली शायद से तुम किसी प्लेटफॉर्म पे दे रहे थे, लेकिन सैंपल पेपर का सीन इज लाइक वेरी सिंपल, और ये थोड़ा सा टफ है, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पर जो है ना ऑटो इवैल्यूएशन भी नहीं है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, साथ ही साथ यहां पर जो ना आपको खुद से बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड मैनर में यहां से चीजों को करना है। सो इट इज सजेस्टेड टू यू ऑल, अभी भी फिर से एक और बार बता रहा हूं कि अगर तुमने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया है हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर्स, इट इज सजेस्टेड टू यू ऑल दैट वाज अ मस्ट वॉच, उस पर लिखा हुआ था कि वो एक मस्ट वॉच थी, तो यार उसको तुमको जो है ना देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से जैसे अब तुम देखते हो तो बेसिकली जस्ट पिक अप दी सैंपल पेपर्स, ये एक सबसे पहली नीड है। आपने सैंपल पेपर उठाया, आप 90 मिनट्स तक डिसिप्लिन्ड थे, आपने अच्छे तरीके से A to Z उसको सॉल्व कर डाला, आनंद आ गया, ठीक है। अब यहां से जैसे तुमने उसको स्टार्टिंग से एंड तक सॉल्व किया, अब तुम 10 मिनट का ब्रेक लो, इट इज सजेस्टेड टू यू 10 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि लाइक इफ यू आर इवेल्युएटिंग योर होल सैंपल पेपर बहुत ही ज़्यादा जल्दी में, तो यार सॉल्व करने का भी कोई फायदा नहीं था। यहाँ पर इवेल्युएशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि एट लास्ट अभी के सैंपल पेपर की इवेल्युएशन के बाद आप सेकंड सैंपल पेपर में आप खुद को इंप्रूव कर पाते हो। तो तुम समझ रहे हो ना कि इवेल्युएशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर खुद को इंप्रूव करना है देन यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट फर्स्ट सैंपल पेपर से इवेल्युएशन, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया हमारे पास जो है भी एक रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो हमको किस रिसोर्स का इस्तेमाल करना है। सो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल फॉर यू ऑल इन द पेपर बैक फॉर्मेट, क्योंकि सैंपल पेपर इज नॉट अ थिंग जो कि तुमने एक पीडीएफ खोली एंड यू आर लाइक गोइंग टू सॉल्व दैट। नहीं भाई, अगर आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली टेस्ट दे रहे हो देन दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि वहां पर अच्छे तरीके से आपको मॉनिटर किया जाता है, लेकिन एक पीडीएफ आपको मॉनिटर नहीं कर सकती है। तो पायरेटेड ई बुक्स या फिर पायरेटेड बुक्स के साथ ना जा करके अपनी प्रिपरेशन को बचा करके यू मस्ट हैव अ प्रॉपर पेपर बैक रिसोर्स एंड दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो यार देखो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू द बेस्ट पेपर बैक रिसोर्स। हमारी टीम ने पूरी एनालिसिस करी है ओवर ऑल द बुक्स, और जो तुम्हारे लिए बेस्ट था वो हम यहाँ पर तुम्हारे को सजेस्ट कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू विद द ओसवाल गुरुकुल बुक्स। अब यहाँ पर ये जो एक बुक्स है ना यार, इनमें हमने पूरी एनालिसिस कर रखी है, नॉट दैट पर्सन हु इज जस्ट गोइंग टू रिपीट द लाइंस गिवन बाय द पब्लिकेशन। जो यहाँ पर जेन्युइन चीजें हैं वो मैं तुम्हारे सामने अप फ्रंट रख रहा हूँ, क्योंकि आई जस्ट प्रमोट द जेन्युइन थिंग्स। तो यहाँ पर द पॉइंट इज यार देखो, इट इज एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस एंड साथों साथ बाइफर्केटेड सिलेबस। ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर 1 की कोई चीज उठानी है या फिर 2020 के सिलेबस का कुछ लगाना है, दोनों ही चीजें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉर्टेड है। उसके बाद दूसरी चीज ये है यार, इट इज लाइक स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दी एसक्यूपी पैटर्न, जो कि अभी स्पेसिमेन पेपर का था, ठीक है। और ये भी बहुत बढ़िया चीज है, पैटर्न पर स्ट्रिक्टली बेस्ड सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को इंप्रूव कर पा रहे होगे। और इसके बाद द थर्ड पॉइंट इज कि इसमें जो ना तुम्हारे सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर लाइक कवर्ड। क्या हो भाई, तुम इकोनॉमिक्स वाले हो, कमर्शियल वाले हो, ठीक है, यानी तुमको बैंक की तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तुमको कोडर बनना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन लिए हो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तुमको स्पोर्ट्स में जाना है, फिजिकल एजुकेशन लिए हो तो वो भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम योर जेंडर, तुम लड़के हो या फिर लड़की हो, तुमने होम साइंस ले रखा है, अगर तुम किसी की हाउस वाइफ बनना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, तुम ये भी कर सकते हो, नो इश्यूज आर देयर, ठीक है। तो अब देखो यार, ये वाली यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें लाइक कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये तुम्हारे जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं दे आर कवर्ड, और उसके साथ बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ सैंपल पेपर। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बनाने के चक्कर में कुछ भी रख दिया, ऑथेंटिसिटी मेंटेन की गई है। 61 सैंपल पेपर्स आर देयर फॉर यू ऑल, और तुम्हारे जो है ना बहुत बेसिकली मैंने बोला था उस वीडियो में कि 5 सैंपल पेपर आर लाइक मोर देन एनफ, ठीक है। इतना कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, और यहां से ये जो है ना सारी चीजें तुमको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमने तुम्हारे लिए बेस्ट बुक मानी है तो हम तुमको सजेस्ट कर रहे हैं। हमारे सजेशन के बाद जस्ट चेकआउट द बुक, आने के बाद पसंद ना आया यार तो मैं तो फोर्स करने वाला कोई हूँ नहीं, तो तुम इसको जो है ना हाल के हाल रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि सिंपली अमेजॉन से ऑर्डर करनी है, हाल के हाल फिर जो है ना तुम इसको रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक। सो बेसिकली दिस इज अ बुक जो कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर द पॉइंट इज कि जैसे ही आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया, जस्ट पिक अप दी आंसर स्क्रिप्ट गिवन इन दी बुक। इसमें आंसर स्क्रिप्ट गिवन है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से तुमने जो है ना आंसर स्क्रिप्ट को उठाया और अब जो है ना तुमको मैच किया। तुमको क्या मैच करना है? अपने आंसर्स को मैच करना। तो लेट्स सपोज फिर से भाई एग्जांपल लेते हैं, तुमने 32 आउट ऑफ 40 स्कोर कर रखा है। अब किसी भी सैंपल पेपर की किताब में 3 चीजें बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होती हैं, अगर नहीं है तो वो सैंपल पेपर की किताब जो है ना वो तुम्हारे लायक है नहीं, समझ रहे हो, वो तुम्हारे लिए है नहीं, वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, उसके साथ हमको जाना ही नहीं है।
अब उसमें सबसे पहली चीज होती है, एक होती है आंसर, एक होता है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन और तीसरा होता है तुम्हारा डाउट सॉल्विंग। सो बेसिकली आंसर से तुम्हें को क्या करना है कि सबसे पहले इसी पर जाना है। 32 आउट ऑफ 40 यू जस्ट हैव टू चेक कि यार आपके सारे आंसर्स मैच खा रहे हैं। अब जैसे तुम्हारे वहां पर 20 क्वेश्चन है, एज पर द मार्क्स गिवन आंसर्स को चेकआउट करो, क्योंकि एट लास्ट अगर आंसर्स गलत हैं तो सॉल्यूशन सही है या कैसा भी है, लास्ट स्टेप तक तुमने सही किया है कोई फर्क नहीं पड़ता। एट लास्ट आंसर इज द बेसिक थिंग जो कि तुमको चेक करनी है, तो उसको एक बार अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेना, ठीक है। अब तुमने आंसर्स को देखा, तुम्हारे लेट सपोज 32 आउट ऑफ 40 आ गए। अब उसके बाद जो है ना तुमको करना है क्या कि तुमको एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जाना है, जहां से तुम रिप्रेजेंटेशन सीखते हो, ठीक है। सैंपल पेपर में एक्सप्लेनेशन होने का यही एक फायदा है कि तुम आंसर रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हो। तो यहां से यू आर जस्ट गोइंग टू एनालाइज दी होल स्टेप्स कमिटेड इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके एज पर जो है ना तुमको लाइक आंसर्स खुद को देने हैं। जस्ट ट्राई टू डू दैट कि यार तुम जो ना खुद को कम से कम मार्क्स दो। जस्ट ट्राई टू डू दैट कि तुम खुद को कम से कम मार्क्स दो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं तीसरी बार, जस्ट ट्राई टू डू दैट कि तुम खुद को कम से कम मार्क्स दो, ठीक है। पूरे स्टेप्स को एनालाइज करो। अब तुमसे मान लिया कि यार यहां पर अपन ने सॉल्यूशन को एनालाइज किया, 32 से 28 हो गए। अब 28 के बाद यू जस्ट नो अबाउट इट कि तुमने 12 मार्क्स को लूज किया है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज 12 मार्क्स के पहले तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ डालो। अब यहां से जैसे ही तुमने एक्सप्लेनेशन को पढ़ा, यू हैव एन प्रॉपर आइडिया कि हाँ ठीक है यार ये सारी चीजें क्लियर थी और यहां से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक है। यहां से जो ना आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं, बहुत ही बढ़िया। अब व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज जो है ना तुमको डाउट्स पे जाना है। भैया एक छोटी सी बात बताओ, हम पूरी सैंपल पेपर की बुक को अभी ये सैंपल पेपर की बुक आई है, हमारे डाउट सॉल्व करेगा कौन? टीचर्स के पास तो हम लेकर के जाएंगे नहीं कि हमारा डाउट सॉल्व कर दो। भाई साहब इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है दैट इट कम्स विद दी डाउट सॉल्विंग फीचर। इनका एक थर्ड पार्टी आपके साथ कोलैबोरेशन है और उसके थ्रू जैसे ही तुम क्वेश्चन को स्कैन करते हो वैसे ही तुम्हारा वहीं के वहीं जो है ना डाउट सॉल्व हो जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो तुम जो है ना यहाँ से हाल कल तुमने सॉल्व किया और तुम्हारा अब कॉन्सेप्ट पे 4 चांद लग चुके हैं काय के क्लैरिटी के, ठीक है। और ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, अब तुम्हारे को पूरी चीजें लाइक टोटली क्लियर, ठीक है। और मैं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर देता हूं कि तुमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को डिडक्ट करना है। जस्ट ट्राई टू डिडक्ट एज मच मार्क्स एज पॉसिबल और इसके बाद ये तुम्हारा पूरा एवेल्युएशन समाप्त हो जाता है। क्या तुमको मजा आया इस वीडियो में? क्या तुमको एवेल्युएशन सीखने में अच्छा लगा? और क्या अब तुम एवेल्युएट करने वाले हो? दिस इज माय क्वेश्चन, जस्ट डू लेट मी नो अबाउट इट इनटू द चैट सेक्शन, लाइक इन द कमेंट सेक्शन कि तुम क्या एवेल्युएट कर रहे होगे या नहीं कर रहे होगे, क्योंकि यार ये एक बहुत ही बेसिक नीड है जो कि तुमको फुलफिल करनी पड़ेगी। जो ना करोगे तो भाई साहब आप मार्क्स को खो बैठोगे, ठीक है। तो रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हसल हार्ड, बी कंसिस्टेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।